तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हम डेल एक्स वाई और डेल थीटा फाई जैकोबियन निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल के रख लेते हैं, डेल एक्स ओवर डेल थीटा अगर हम निकालते हैं तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे तो केवल यही होगा कोस थीटा, और ये कांस्टेंट लिया जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। फिर डेल एक्स ओवर डेल फाई निकालेंगे, डेल एक्स ओवर डेल फाई, फाई के रेस्पेक्ट में तो ये थीटा का कुछ नहीं होगा, ये साइन थीटा, और फिर इसका करेंगे एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1 माइनस साइन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू द होल पावर -1/2, और फिर अंदर का करेंगे इसका 1 का 0, और इसका हो जाएगा -2c² और साइन स्क्वायर फाई का क्या हो जाएगा साइन फाई और कोस फाई, साइन फाई और कोस फाई। ठीक है भाई, ये हमारा आ जाएगा, और इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो डेल एक्स ओवर डेल फाई, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सी स्क्वेयर साइन फाई कोस फाई और डिवाइड, और साइन थीटा तो ये है ही हमारा साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा √1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। फिर इस तरह से डेल वाई ओवर डेल थीटा निकालेंगे, डेल वाई ओवर डेल थीटा, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हुआ कोस फाई। फिर डेल वाई ओवर डेल फाई निकालेंगे, फाई के रेस्पेक्ट में माइनस कोस थीटा, और कोस फाई का हो जाएगा हमारा साइन फाई। फिर से जैकोबियन इसकी वैल्यू निकाल कर रखेंगे, डेल एक्स वाई ओवर डेल ऑफ थीटा एंड फाई, तो ये क्या होता है डेल एक्स ओवर डेल थीटा डेल एक्स ओवर डेल फाई, फिर डेल वाई ओवर डेल थीटा और डेल वाई ओवर डेल फाई। इनकी वैल्यू हम रखेंगे, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, तो ये क्या आएगा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा हमने निकाल रखा है कोस थीटा √1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, डेल एक्स ओवर डेल फाई, फाई के रेस्पेक्ट में ये हमने रखा है यहाँ पे निकाल के माइनस सी स्क्वेयर साइन फाई कोस फाई और साइन थीटा, और डिवाइड में है हमारा √1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। फिर डेल वाई और डेल थीटा रखेंगे, माइनस साइन थीटा कोस फाई, और डेल वाई और डेल फाई रखेंगे माइनस कोस थीटा साइन फाई। और फिर इनकी हम सोल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और माइनस में ये भी माइनस में आएंगे, दोनों माइनस में आएंगे, तो इनकी माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कोस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस स्क्वेयर थीटा साइन फाई और √1 माइनस साइन सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट, अच्छा ये हो गया, हाँ बीच में हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये साइन थीटा, उसमें भी है तो साइन स्क्वेयर थीटा, कोस फाई वहाँ भी है तो कोस स्क्वेयर फाई और साइन फाई, और सी स्क्वेयर बचा रह गया है तो सी स्क्वेयर चलो अभी यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसमें लिख लेंगे इसे, और इसके डिवाइड में भी है √1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई।
इसे फिर सोल्व करेंगे आगे, तो ये एलसीएम आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ, सारे के डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कोस स्क्वेयर थीटा साइन फाई ब्रैकेट में 1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, रूट तो हट ही गया इसका, और फिर आगे हमसे सोल्व करेंगे, प्लस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई और साइन फाई, ये आ गया। अब इसमें जो कॉमन है उसे ले लो, कॉमन बाहर ले लेंगे हम। कॉमन क्या आ रहा है, साइन फाई कॉमन आ रहा है इसमें, माइनस ये है ही, तो माइनस साइन फाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। अंदर जो बच रहे हैं हमारे को स्क्वेयर थीटा 1 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो यही है बस, को स्क्वेयर थीटा की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो एक कोस स्क्वेयर थीटा माइनस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, और यहाँ से साइन फाई कॉमन आ गया, प्लस सी स्क्वेयर। देखो ये जो हैं हमारे कोस में आ रहे हैं सारे, है ना, सारे कोस में हैं, तो इन्हें साइन में चेंज कर लो। तो ये जैसे कोस स्क्वेयर थीटा सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा है, ठीक है। साइन स्क्वेयर फाई को जो है ना इसे कोस में चेंज करो, हमारे सारे जो है ना ये कोस में ही आए हुए हैं, तो साइन स्क्वेयर फाई, चलो अभी लिखा रहने देते हैं, ये साइन स्क्वेयर थीटा करो, इसको भी चेंज करो, 1 माइनस कोस स्क्वेयर फाई, 1 माइनस कोस स्क्वेयर फाई, और प्लस ये कितना है, साइन स्क्वेयर थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर फाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा जगह। तो देखो ये अब हम इसे अब सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा साइन फाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, और ये माइनस में है, हमने साइन कॉमन ले रखा है, और इनकी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर फाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर फाई, और देखो ये प्लस और ये माइनस आ रहे हैं, तो ये देखो कैंसिल हमारे, इसमें से कोई स्क्वेयर थीटा कॉमन आ गया, बस यही हमारा आंसर आ रहा है, माइनस साइन फाई ओवर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, कोस स्क्वेयर थीटा कॉमन लेने पर ये 1 माइनस सी स्क्वेयर बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई, ये इसका आंसर आ गया है। तो देखो ये 9th क्वेश्चन में हमने जो जैकोबियन निकाला है, पूछ तो इसमें भी जैकोबियन ही रहा है, लेकिन जो हमने पहले क्वेश्चन निकाले हैं उनमें और इनमें क्या अंतर है कि उनमें केवल यहाँ इधर एक ही वेरिएबल में लिखा होता था u और v, और ये जो इस तरह के फंक्शन है इसमें u और v अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं, एक साथ फंक्शन बनाया हुआ है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, जिसमें हम अलग अलग u और v की वैल्यू ना निकाल सकते हो, ये इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं। इनमें ये अंतर है, तो इनको फिर हम सोल्व करने के लिए ये तरीका बनाया हुआ है कि इसको हम f1 f2 फंक्शन मान लेते हैं। कैसे कि ये f1 फंक्शन है और इसको इस तरह से लिखेंगे u क्यूब प्लस वी क्यूब और माइनस एक्स प्लस वाई, इस तरह से इसको भी हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये f1 फंक्शन हो गया हमारा। और फिर f2 फंक्शन ले लेंगे दूसरे वाले को हम,
और इसको लिखेंगे फिर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस तरीके से ने हमने F1 और F2 में ले लिया। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें u और v की वैल्यू हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो तब इसका तरीका कुछ बदल जाता है जैकोबियन का। और जो हमसे पूछना चाहता है, जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर फॉर्मूला इस तरह से बनता है कि जितने इसमें वेरिएबल हैं, जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, यू और वी भी दो ही हैं, तो इसकी इतनी ही पावर लिखेंगे। अगर दो हैं तो दो लिखेंगे, तीन होते हैं तो तीन पावर लिखते, चार होते तो चार, तो -1 टू द पावर n है ये। और डेल f1 और f2 जितने भी हैं ये हमारे फंक्शन हमने लिए हैं ओवर डेल एक्स वाई, और डिवाइड में डेल f1 f2 ओवर डेल यू वी। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। इनको निकाल के रखेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों के अलग अलग जैकोबियन निकालेंगे, इसका अलग इसका अलग, उन्हें डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब जैसे हम डेल f1 f2 पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल f1 f2 ओवर डेल एक्स वाई। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, देखो लिखेंगे इसे वही तरीका, डेल f1 ओवर डेल एक्स, फिर डेल, फिर डेल f2 ओवर डेल एक्स और डेल f2 ओवर डेल वाई। इस प्रकार से निकाल कर रखेंगे। तो देखो रखो, डेल f1 ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब कांस्टेंट हैं, जीरो हो जाएंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में -1 आ गया, वाई के रेस्पेक्ट में इसी का ही -1 आ गया। फिर डेल f2 और डेल एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x², और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3y²। ये हमारे आ गए हैं डेल f1 f2 और डेल एक्स वाई। ठीक है, और आगे फिर दूसरे वाला ये भी निकालना था हमें, इसे निकाल के रखो, डेल f1 f2 ओवर डेल यू वी। इसकी वैल्यू निकालेंगे अब, तो लिखेंगे हम कैसे कैसे, डेल f1 ओवर डेल यू और डेल वी, फिर डेल f2 ओवर डेल यू और डेल f2 ओवर डेल वी। इनकी वैल्यू रखेंगे निकाल के रखो। f1 डेल f1 और डेल यू के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3u², फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3v², फिर डेल f2 ओवर डेल यू, इसका u के रेस्पेक्ट में करेंगे 2u, और फिर इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2v। इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसे अगर तुम चाहो और थोड़ा सोल्व करना तो कैसे कर सकते हो, देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन आ रहा है और इसमें से भी -3 कॉमन आ रहा है, तो -1 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, और ये 1 1 और x² और ये y²। चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, 3 बाहर आ गया और y² माइनस x², ये वैल्यू आ गई। इसमें भी ऐसे कर सकते हो तुम, 2 यहाँ से कॉमन है, 3 यहाँ से कॉमन है, तो 6 बाहर आ गया, और इसमें देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई u² v माइनस v² u² v माइनस v² और चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो u v, अंदर क्या बचेगा u माइनस v। और अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये निकाल के रख दो, डेल u v ओवर डेल एक्स वाई इक्वल टू -1 टू द पावर 2, कितना हो गया, प्लस ही हो गया तो। ठीक है, तो ये तो, और डेल f1 f2 और डेल एक्स वाई, यानी कि पहले इसे ऊपर रखेंगे तो 3y² माइनस x² और फिर इसे रखेंगे 6uv और u माइनस v। इस तरह से इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चाहे तो इसका एक फैक्टर और करके लिख दो तुम, ये हमारा 9th जाता है। ठीक है भाई, देखो ये 11th क्वेश्चन है और ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल है। इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इसको f1 भी लिख लेते हैं केवल, या फिर f1 u v w
और एक्स वाई जेड, ऐसे भी करके लिखते हैं, इसे सारे वेरिएबल हमने एक साथ लिख दिए, और इक्वल टू ये आ जाएगा यू क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम बनाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व करते हैं। अच्छा, f1, फिर इसे f2 ले लेंगे, f2 u v w ये सारे लिखेंगे ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z। इसी तरीके से हम f3 लिखेंगे, u v w x y z और w स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये प्लस में है ना, ये यहाँ प्लस में है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, यह हमारा आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वेयर। और जो हमें वैल्यू निकालनी है ये, इसको हम निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, डेल यू वी और डब्ल्यू ओवर डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू -1⁻³ लिखेंगे, और फिर डेल ऑफ f1 f2 f3। अच्छा, इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो ये डिनोमिनेटर वाला है इसको ऊपर लिखना है ना, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लिखना है, ये मतलब डेल एक्स वाई जेड, और डिवाइड में फिर लिखेंगे डेल f1 f2 f3 ओवर डेल ऑफ u v w। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अगर इसे में सोल्व करेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा, ये बीच में लाइन है तो ये ऊपर जाएगा और ये यहां जाएगा, तो ये ऊपर आ जाता है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। जो इसका मतलब जो ऊपर वाला है उसको सबसे नीचे लिखना है, तब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब निकालेंगे तो ये वैल्यू निकाल के देख लो आप, डेल ऑफ f1 f2 f3 और ओवर डेल ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ इसका जैकोबियन लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो डेल f1 ओवर डेल एक्स, डेल f1 ओवर डेल वाई, डेल f1 ओवर डेल जेड, फिर डेल f2 ओवर डेल एक्स, डेल f2 ओवर डेल वाई, डेल f2 ओवर डेल जेड, फिर डेल f3 को लेंगे ओवर डेल एक्स, डेल f3 ओवर डेल वाई और डेल f3 ओवर डेल जेड, इनकी वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो डेल f1 ओवर डेल एक्स, f1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस वाई जेड आ गया। फिर डेल f1 ओवर डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के एक्स जेड आ जाएंगे, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन है डेल f2 ओवर डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, केवल ये आएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, 1 ओवर वाई स्क्वेयर और 1 ओवर जेड स्क्वेयर। फिर निकालेंगे डेल f3 ओवर डेल x, f3 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, x के रेस्पेक्ट में ये -2x, ये -2y और ये -2z। इस तरीके से ये हमारा डिटरमिनेंट बन जाता है, और इसको आगे फिर सोल्व करते हैं। अब देखो माइनस साइन यहां से कॉमन आ जाएगा, माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ये खत्म, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, सारे माइनस हट जाएंगे। 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आने के बाद फिर इसे हम आगे जब सोल्व करेंगे तो बताओ कैसे करोगे इसे सोल्व। 2 के बाद इसमें x सीधे सोल्व करते हैं एक बार, है कॉमन ले लेंगे, और ये अब आ जाएगा हमारा वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, यह है 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, 1 ओवर वाई स्क्वेयर और 1 ओवर जेड स्क्वेयर, और यह आ जाएगा एक्स वाई और जेड।
अच्छा, इसे अगर सोल्व करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में ये 1/, ये फ्रैक्शन में आए हुए हैं ना, इन्हें खत्म करो यहाँ से, कोसेंट फॉर्म इसकी। तो इसमें x² y² z² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, x² y² z² से। तो x² y² z² से हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दो। तो मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे हम x² y² z², इसी तरह से यहाँ पे x² y² z² और x² y² z²। ये जो कैंसिल हो रहे हैं इन्हें कैंसिल कर देंगे हम, और बाकी इसको अब हम लिखेंगे 2/x² y² z², और डिटरमिनेंट में लिखा जाएगा ये yz zx xy और y² z² z² x² और x² y² और x y z, और फिर इसका डिटरमिनेंट हम एक्सपेंशन कर देंगे डिटरमिनेंट का। तो ये एक्सपेंशन क्या आएगा, x² y² z² और yz अंदर, ये और ये छोड़ने पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई z³ x - x² y³, इसकी इसमें गुना करिए z³ x²। अच्छा, फिर आगे करेंगे माइनस zx की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा हमारा y² z³ और माइनस x³ y² और प्लस फिर xy से करेंगे, इस तरीके से इसे एक्सपेंड करेंगे xy के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा y³ z² और माइनस x³ z²। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो है हम x की डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं इसको। अब हमें फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। x की मैक्सिमम पावर्स जो हैं कौन सी हैं, देखो कहाँ बनती है इसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर, ये एक तो यहाँ बनेगी। तो ये कितनी पावर है, और डिक्रीजिंग में लिखेंगे x की पावर को डिक्रीजिंग में। तो ये हो जाएगा हमारा z y² और x⁴। फिर चलो, और x की ज़्यादा पावर x की एक यहाँ से बनेगी ये, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस x⁴ yz²। x की 4 पावर की टर्म लिख ली, फिर इससे कम वाली लिखेंगे, यानी कि जिसमें 3 आती हो। 4 पावर तो और कहीं नहीं आने की, x की 4 पावर नहीं आ रही है और कहीं भी। तो अब लिखेंगे जिसमें x की 3 पावर्स आती हो। 3 पावर वाली टर्म्स कौन सी हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 पावर यहाँ है नहीं है। 3 पावर की टर्म्स x की 3 पावर कहाँ बनेंगी, जहां पर भी x हो वहां देखो, नहीं है। तो 2 पावर वाली देखो, कोई नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग में लिखना है। 2 पावर वाली टर्म्स एक तो यहाँ है, देखो ये हमारी ये बनी हुई है प्लस x² yz⁴, और x² की एक टर्म और भी होगी जरूर हमारी, जिसमें x² आ रहा होगा, हमारा माइनस x² और y⁴ और z, ये x की 2 पावर्स की। तो पहले 4 पावर की टर्म लिखी है, फिर 2 पावर वाली, और फिर बिना x वाली बचेंगी। अब जितनी भी टर्म्स बचेंगी हमारी, और बिना x वाली टर्म्स देखो कहाँ कहाँ है, इसमें भी x आ जाएगा। या x की कम पावर आ रही हो, यहाँ पे शायद 1 पावर की एक टर्म आ रही है, ये इसे लिखो। तो ये कितना आ रहा है, माइनस z, कितना आएगा, z तो अकेला ही आएगा यहाँ इसके साथ, x z की पावर 4 y²
और x, और एक x की टर्म और आ रही है ये वाली, और इसे लिखेंगे प्लस x y टू द पावर 4 और z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये एक अलग तरह का फैक्टर है, फैक्टराइजेशन, ये पहले 9th क्लास में होता था, अब नहीं है, ये हटा रखा है। उसका फैक्टराइज बताना है कैसे करते हैं हम। रोको इसे। देखो वहां से ये हमने उतार लिया है क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें x की पावर्स को लिख लिया है, ये कॉमन आ गया हमारा, और y माइनस जेड इसमें कॉमन ले लिया, फिर ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसके बाद वाई क्यू माइनस जेड क्यू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड बचेगा यहाँ पे, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली ये, और फिर इसके बाद हमने y माइनस जेड कॉमन लेने के बाद y की मैक्सिमम पावर्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ये, और फिर इसमें कॉमन ले लिया, ये z माइनस एक्स आया, और इसके बाद z माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद ये आ गया है, और इसको भी फिर हम इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे। एक्स वाई जेड जब कॉमन लेंगे यहाँ, तो ये हमारा जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन, और यहाँ हमारे बचेंगे अब वाई स्क्वेयर प्लस जेड वाई जेड और माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वेयर, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे एक्स वाई जेड तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसकी एक एक पावर, और फिर ये आ जाएगा हमारा 2y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आ रहा है 2y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और x माइनस वाई अंदर से आएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड भी अंदर ही आएगा, और डिवाइड में आ जाएंगे हमारे x y z। ये इसका अपर पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। अब देखो इसको जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिखेंगे, और डेल एफ और डेल यू डेल एफ और डेल वी इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये डेल एफ और डेल यू, यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3u स्क्वेयर, v इसमें है ही नहीं जीरो, और ये भी जीरो है। फिर डेल एफ टू और डेल यू निकालेंगे, डेल इसमें ये जीरो है, और इसका जाएगा -1 ओवर वी स्क्वेयर, ये जीरो, और डेल एफ थ्री ओवर डेल यू, इसको u के रेस्पेक्ट में जीरो है, ये जीरो है, और ये जाएगा 2w, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारे आ जाएंगे 3u स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर 1/v स्क्वेयर इंटू 2w, और ये हमारे आ जाएंगे 6u स्क्वेयर w ओवर v, और इस प्रकार से इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड ओवर एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू आ रही थी हमारी, हम निकाल रहे हैं डेल ऑफ u v w ओवर डेल ऑफ x वाई जेड, और इसको हम नीचे, ये इसका आंसर आया हुआ है हमारा 6u स्क्वेयर w ओवर v, ये v ऊपर चला जाएगा और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर हमारा आ जाता है।